ओके। हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो? उम्मीद है अच्छी होंगे। चलिए मार्केट को देखते हैं हम लोग। आज लाइव मार्केट में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कल तो मुझे टाइम नहीं मिला था, इसलिए मैंने लाइव मार्केट में बनाया नहीं हूँ। और आज टाइम मिला है इसलिए लाइव मार्केट में दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो ट्रेड लिया वो दिखाने के लिए। कल भी मेरा जो भी प्रॉफिट है आप लोग को दिखाया हूँ मैं। ठीक है, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। देखिए मार्केट अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ। ठीक, गैप अप ओपन होने के बाद फिर थोड़ा सा ऊपर गया, जाके फिर सेल अप आ गया। देखिए यहाँ तक आया मार्केट। ठीक है, मतलब जोन के अंदर बीच में आ गया। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए मार्केट ना तो ऊपर जा पा रहा है ना नीचे जा पा रहा है। ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर ये जो सपोर्ट है, ये जो जोन है हमारा, ये जोन को ब्रेक ही नहीं कर पाया उसने। ठीक है, पूरा देखो यहाँ से फिर आके 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 यहाँ तक आ गया। तो यहाँ पर आराम से आप लोग मतलब बाय कर सकते हैं। ठीक है, इस कैंडल पे हम लोग बाय कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्यों नहीं लिया हूँ मैंने दिखाता हूँ आपको। मैंने तो ट्रेड किया हूँ लेकिन मैं सेल किया हूँ। तो देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ रिक्स हम लोग का कितना है देखते पहले। 13 पॉइंट का रिक्स है। 13 पॉइंट में आपको आराम से कितना 29 पॉइंट मिल गया, 1:3 मिल गया आपको आराम से बुक करके। अब अभी पूरा दिन खत्म हो गया, आप क्या करेंगे? ठीक है, तो मैंने इसलिए नहीं लिया हूँ। मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। देखो मेरा ट्रेड दिखाता हूँ पहले। देखो पहला जो है ये विक्स देखो कितना कम है। तो इस विक्स में काम करना मतलब बहुत टाइम बैठे रहना पड़ेगा, इसीलिए मैंने नहीं लिया। तो मैंने सेलिंग कर दिया। तो सेलिंग कितना बजे किया हूँ? ये सब रिजेक्ट है, ये रिजेक्ट है, ये भी रिजेक्ट है। ठीक है, थोड़ा मेरा मिसअंडरस्टैंडिंग था तो इसकी वजह से वो रिजेक्ट हो गया। फिर कैंसिल किया मैंने। कैंसिल करने के ये जो ट्रेड, ये जो दो सेल सेल किया हूँ मैंने, ये जो दो है, तो ये दोनों मेरा सेल एग्जीक्यूट हुआ था। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए। ठीक है, कन्फर्मेशन लिखा हुआ है, तो मतलब ये दोनों ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, 9:41 मिनट 15 सेकंड। ठीक है, कितना का है? 25,700 का पुट है और 26,200 का कॉल है। ठीक है, दोनों को मैंने सेल कर दिया। अब इसका प्रॉफिट कितना चल रहा है, एक मिनट। हाँ, वही 2,200 का करीबन प्रॉफिट चल रहा है। वो चलता रहेगा जब तक इस जोन के अंदर रहेगा। एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको। ये जोन के अंदर रहेगा, वो मुझे प्रॉफिट देता ही रहेगा। ठीक है, चलिए अभी देखते देखो मैं 10 बज गया, तो हम लोग 3 मिनट के कैंडल पे जाएंगे। कैंडल पे जाने के बाद देखो पूरा मार्केट को देखो। ओपन हुआ यहाँ पर, यहाँ से नीचे आया, सेल अप आया, फिर बायर आया। बायर आने के बाद फिर यहाँ पर देखिए ये जोन को ब्रेक ही नहीं कर पाया। फिर यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद सेल अप सेल अप सेल अप सेल अप यहाँ तक आ गया। फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर जा रहा है, जाके यहाँ पर ये जोन के अंदर जब तक रहेगा मार्केट, तब तक मुझे प्रॉफिट होता रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मैं छोटा सा इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग को लगेगा कि हाँ भाई मैं सिर्फ बताता रहता हूँ, मैं ट्रेड करता हूँ कि नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो मेरा कोई मोटिव नहीं है कि आप लोग को मेरा प्रॉफिट और लॉस दिखाऊँ। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर देखिए 2200 करीबन प्रॉफिट दिखा रहा है। वो चलेगा जब तक मार्केट 12-1 बजे तक मुझे प्रॉफिट में आ जाऊंगा मैं। ठीक है, अभी देखो मैंने जो दो लेआउट दिखाता हूँ, पे आउट जो अपना कैंडल है दिखा, कितना बजे कौन सा कैंडल में मैंने सेल किया था। देखो यहाँ पर कहाँ पर है, एक मिनट, बड़ा करना पड़ेगा। ये दिख रहा है आपको? देखो एरो मार्क दिख रहा है आप लोगों को? ये देखो दिख रहा है, ये जो कैंडल है इसमें मैंने सेल किया था। ठीक है, इस कैंडल पे सेल किया, और इधर जो कॉल है, कॉल को मैंने इस कैंडल पे सेल किया था। ये देखो एरो मार्क दिख रहा है आपको? तो ये कैंडल पे मैंने सेल किया था। ठीक, अब चल रहा है करीबन, इसमें 1,400 का प्रॉफिट है, इसमें 700 का प्रॉफिट है। वो दोनों साइड की तरफ से टाइम डीके मुझे मिल रहा है। तो टाइम डीके मतलब सेलिंग करने का ये एडवांटेज रहता है कि आपको टाइम डीके मिलेगा। अगर आपने कभी गलत ट्रेड भी ले ली हो तो भी आपको फेवर में जाएगा वो ट्रेड। क्यों? क्योंकि आप सेल करके रखे हो। क्योंकि आप मार्केट अगर साइड, इसमें देखो साइडवेज जब तक चलेगा, ये जो साइडवेज रहेगा, ये साइडवेज जब तक चलेगा तब तक आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। और अगर आपने कॉल बाय कर लिया, अगर मार्केट मूवमेंट नहीं रहेगा, तो आपको टाइम डीके होके वो प्रीमियम आपका स्टॉप लॉस दे देगा। ठीक है, तो यह ध्यान में रखना। और बाकी कुछ है नहीं। अगर शाम को जो वीडियो बनाएंगे, कल मार्केट क्या करेगा नहीं करेगा उसके बारे में जब एनालाइज करेंगे, तो उसके साथ अटैच करके दे देंगे इस वीडियो के साथ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। चलो आगे का जो स्ट्रैटेजी हो हम लोग देखेंगे शाम को। ठीक है, ओके बाय। ओके, हेलो ट्रेडर्स। चलो अभी शाम का वीडियो उसके साथ अटैच कर देंगे हम, तो इसलिए वहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। तो अब देखो मैंने जो ट्रेडिंग किया हूँ आज, तो ट्रेडिंग का प्रॉफिट लॉस दिखाएंगे आप लोगों को। तो पहला जो है हम लोग देखते हैं मार्केट ने पूरा दिन भर क्या किया है। देखो 3 मिनट का कैंडल है, 1 मिनट का तो अभी जाने का कोई मतलब नहीं है। देखो नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर आके यहाँ पर इस जोन पे आके क्लोज हो गया। ठीक, इस जोन पे आके क्लोज हो गया।
ठीक है। अब देखो ये यहाँ पर जो क्लोज हुआ है, तो मुझे मैं आप लोगों को बताया था कि इस जोन पे अगर रहेगा, ये दोनों जोन के अंदर रहेगा तो हम सेल करेंगे, तो सेल करके सॉरी 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 इस जोन पे अगर रहेगा तो हम सेलिंग करेंगे, और सेलिंग करके प्रॉफिट भी निकाला हूँ मैंने, देखा था मैं आपको। एक मिनट देखो कितना, 3500, 3100, 200 मान लीजिए, तो यहाँ से 130 रुपये काट लेगा, ठीक है चलेगा ना। टैक्स भी तो गवर्नमेंट को भी तो कुछ मिलना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट को तो ये रास्ता वगैरह रोड वगैरह बनाना है, तो इसी वजह से उनको भी देना पड़ता है। देखो 9:41 पे सेल किया हूँ, 9:41 पे सेल किया हूँ। अब मैंने जब स्क्वायर ऑफ को किया हूँ, देखो 1:28, 1:28, ठीक है। अभी देखो मैंने सेल कितना, 44, 30, 44, 55, ठीक है। और जो बाय करके बाय किया हो मैंने 37, 50 और 34, 95, ओके। तो ये उतना मैंने स्क्वायर ऑफ कर लिया, क्योंकि बाहर था और कब मार्केट मूवमेंट दे देगा पता नहीं, तो मैंने सोचा चलो जितना मिला उतना ही ठीक है। क्योंकि मुझे एक दिन में 1 लाख रुपये नहीं चाहिए, मुझे तिनका करके समुंदर को भरना है, ठीक है। तो हम लोग को इतना ही चाहिए। हाँ जी, किसी दिन 6,000 भी निकाला हूँ मैंने, किसी दिन 5,000 भी निकाला हूँ, किसी दिन 4,000 भी निकाला हूँ। आप लोग के सामने है, जो भी है मेरा जो भी ट्रेड रहता है आप लोगों के साथ ट्रांसपेरेंट रहता है, ठीक है। चलो अभी कल के बारे में देखते हैं, कल क्या करेगा मार्केट। अब देखो हम लोग को पहला जो रूल है हम लोग का, तो आप लोग को जो जो पुराना मेरे साथ जरूर जुड़े हुए हैं तो उनको पता होगा। तो ये जो जोन है ये हम लोग का इंटेक रहेगा, क्योंकि उसको ब्रेक नहीं कर पाया, और इसको ब्रेक कर दिया तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ऊपर ले लेंगे, और नीचे का जो रहेगा नीचे का ये टच करेंगे, ठीक हो गया। अब 1 मिनट पे जाएंगे, जाके हम लोग को लेवल देखना पड़ेगा। तो लेवल जो हमारा रहेगा, देखो दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। जो लेवल रहेगा पहले हम लोग कॉल का देखते हैं, उसके बाद पुट का देखेंगे, ठीक है। पहला जो हमारा रहेगा, मान लीजिए मार्केट फ्लैट ही ओपन होता है, ओपन होकर डायरेक्ट नीचे आता है, थोड़ा ऐसे करके ऊपर की तरफ जाता है। अगर यहाँ टच होकर मार्केट टाइम पास करता है, मिनिमम 5 कैंडल हो, सॉरी 3-4 कैंडल होना चाहिए, 1 मिनट का 3-4 कैंडल होना चाहिए 10 बजे से पहले, ठीक। अगर 3-4 कैंडल हो जाएगा, उसके बाद अगर मान लीजिए बियरिश कैंडल बनाता है और वॉल्यूम भी शिफ्ट होता है, जैसे ये ग्रीन से रेड, ठीक है, ऐसे ये जो ग्रीन है ग्रीन से रेड ऐसे होना चाहिए, तब जाके हम क्या करेंगे, पुट बाय की तरफ जाएंगे। जो हमारा लेवल रहेगा, पी का जो लेवल रहेगा वो रहेगा हमारा 25,900, ठीक, समझ गए। ये हो गया आपका, यहाँ पर टाइम पास करेगा तो ये जोन पे आने के बाद टाइम पास करेगा, तो हमारे पास कम से कम 3-4 कैंडल बनना चाहिए, कम से कम 3-4 कैंडल बनना चाहिए, ठीक है। तब जाके हम पुट बाय करेंगे, ठीक है। यहाँ से मार्केट यहाँ तक कम से कम आएगा ही आएगा वो, ठीक हो गया। अब अगर मान लीजिए मार्केट डायरेक्ट ऊपर जाता है, ठीक है, और यहाँ पर आके बुलिश कैंडल बनता है, उसी टाइम वॉल्यूम का कोई रूल नहीं रहेगा, उतना खास वॉल्यूम की जरूरत नहीं है। अगर ये बायर के साइड में रहेगा तो, मतलब बायर के साइड मतलब जैसे मान लीजिए पहला कैंडल जो है वो ग्रीन बनाया, उसके बाद रेड बनाया, उसके बाद ग्रीन बनाया, उसके बाद रेड बनाया, तो यहाँ पर वॉल्यूम शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है, वो फ्लो है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कॉल बाय करेंगे, सीई जो बाय करेंगे, 26,000 का कॉल बाय करेंगे, ठीक। अब मार्केट मान लीजिए फ्लैट ओपन होके ऐसे डायरेक्ट नीचे ही जाता है, ठीक है, या फिर यहाँ पर आके थोड़ा टाइम पास करता है, तो कम से कम 4 कैंडल बनना चाहिए। उसके बाद अगर बियरिश कैंडल, सॉरी बुलिश कैंडल बनाता है, तो हम कॉल बाय की तरफ जाएंगे। दो जो हमारा सी रहेगा, सी जो रहेगा वो रहेगा हमारा 25,000, ठीक है, 25,900, ठीक। ये हो गया आपका कॉल बाय का इस जोन पे आने के बाद। अगर मार्केट मान लीजिए धीरे 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 करके ऐसे नीचे आता है, ठीक है, तो हम बियरिश कैंडल बनता है,
और अगर यहाँ पर टाइम पास नहीं करता, ऐसे डायरेक्ट जाता है और ये भी डायरेक्ट यहाँ नीचे आता है, तो ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पुट बाय करेंगे, जो हमारा पी रहेगा, थोड़ा राइटिंग में इसमें थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, 900, ठीक है। ये हो गया आपका चारों जोन। ये जोन पे आने के बाद कौन सा बाय करना है, इस जोन पे आने के बाद कौन सा बाय करना है, कौन सा लेवल बाय करना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाय करना है, कैसे काम करना है, दिखा दिया आप लोग को। अभी मार्केट मान लीजिए फ्लैट खोलता है या फिर गैप अप गैप डाउन होता है, तो हमारे पास ये सिनारियो रहेगा, ठीक है। जब तक हमारा ये जोन को ब्रेक नहीं करता है तब तक हमारा ये सिनारियो रहेगा। अगर मान लीजिए बड़ा गैप अप होता है तो हम लोग 5 मिनट वेट करेंगे, 5-10 मिनट वेट करके उसके बाद जिस तरफ मूवमेंट देगा उसी तरफ, अगर मान लीजिए, इसको डिलीट करता हूँ पहले, मान लीजिए मार्केट गैप अप हो गया, गैप अप हो गया, यहाँ पर गैप अप, यहाँ पर गैप अप हो गया इस लेवल पे, मान लीजिए 26,440 पे या 50 पे गैप अप हो गया, ठीक है। तो हम लोग वेट करेंगे इसको नीचे आने का, जब यहाँ पर नीचे आएगा उसके बाद जब जाएगा तो हम बाय करेंगे, जो लेवल है वो लेवल सेम ही रहेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अगर मार्केट मान लीजिए ऊपर की तरफ गैप डाउन ओपन होता है, ये तो हो गया आपका, ये जो हो गया फ्लैट ओपन होने का जो लेवल बताया, लेवल सेम ही रहेगा, मतलब स्ट्राइक प्राइस सेम ही रहेगा। अगर मान लीजिए गैप अप गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, तो गैप डाउन होने के बाद मान लीजिए इसके अंदर गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन होने के बाद जब कैंडल बनाएगा उसके बाद यहाँ तक आना मैंडेटरी है, मतलब जरूर आना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे सीधा, क्योंकि यहाँ पर जब तक नहीं आएगा वो इतना स्ट्रॉन्ग सेलर नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तब जाके हम लोग पुट बाय करेंगे, जो लेवल आप लोगों को दिखाया बताया था, जो लेवल मैंने लिख के दिया था वही लेवल रहेगा, वही स्ट्राइक प्राइस रहेगा, ठीक है। तो बाकी तो कुछ है नहीं मार्केट में, लेकिन ये है कि आप लोग अगर सेलिंग का स्ट्रेटजी चाहिए तो मुझे बताइए, मैं आप लोग को ज़रूर वीडियो बना के भेजूँगा, मतलब आप लोग को दिखाऊंगा, वीडियो बना के डालूंगा, आप लोग देख के आप खुद ही ट्रेड कर सकते हो। और जो लेवल मैंने दिया हूँ, ठीक है, वो लेवल तभी ट्रेड करना जब आपको 1-2 हफ्ता 10 दिन का एक्सपीरियंस हो जाए या फिर पेपर ट्रेडिंग कर चुके हो, तब जाके हम लोग ये लेवल पर ट्रेड करना, नहीं तो अपना जो फाइनेंशियल एडवाइस रहेगा उनसे बात करके कंसल्ट करके ही ट्रेड लेना, ठीक है। मैंने बोल दिया और मैं आपने ले लियो तो ऐसा मत करना, क्योंकि मेरा भी लॉस होता है, ऐसा नहीं कि मेरा लॉस नहीं होता, मैं ट्रांसपेरेंट, इसीलिए मैं ट्रांसपेरेंट रखता हूँ, क्योंकि आप लोगों को जो भी मैं बताऊँ वो आप लोगों को लॉजिक समझ में आ जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, और तो कुछ बचा नहीं है बताने के लिए, और स्टॉक में तो उतना खास मूवमेंट नहीं है, हाँ कुछ न्यूज़ की चलते कुछ स्टॉक में शायद आया है, जैसे रिलायंस देख लो, ठीक है, रिलायंस में भी अच्छा खासा मूवमेंट था सुबह सुबह, लेकिन 1 मिनट, हाँ अच्छा खासा मूवमेंट था, पहले ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, हम लोग जोन वोन मार्क करते तो हम लोग को ये एंट्री मिल जाता, ठीक है। देखेंगे कल क्या होता है, और बाकी स्टॉक की तरफ भी ध्यान रखो, खाली इंडेक्स के ऊपर मत ध्यान रखो, क्योंकि मुझे भी थोड़ा, मैं एक्चुअली इंडेक्स के ऊपर ही ध्यान रहता है, इसलिए मैं स्टॉक इतना कर नहीं पाता हूँ, ठीक है। आगे जाके मैं फुल टाइम तो बनूंगा, मतलब 1 महीना तो घर में रहूँगा तो फुल टाइम ही ट्रेड करूँगा, तो देखेंगे, और कुछ काम नहीं रहेगा तो फुल टाइम मार्केट में ही बैठा रहूँगा, तब देखेंगे कैसे क्या करते हैं, आप लोग भी बताएंगे, आप लोगों को बताऊंगा मैं कैसे मैं काम कर रहा हूँ। बाकी सब कुछ तो ट्रांसपेरेंट है मेरा, जो भी है आप लोगों के सामने रहता है, लॉस प्रॉफिट जो भी रहता है, देखो यहाँ पर जो भी प्रॉफिट रहता है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ, जो भी लॉस रहता है वो भी शेयर करता हूँ, ऐसा नहीं कि आज मेरा लॉस हो गया प्रॉफिट हो गया तो मैं दिखा दिया, और कल लॉस हो गया तो मैं दिखाऊंगा नहीं, कल का परसों का जो भी मेरा 10,000 का लॉस था मैं आप लोगों के साथ शेयर किया, क्यों, क्योंकि आपके साथ मेरा जो भी आप लोगों को बता रहा हूँ मैं वो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आगे शेयर कीजिए, आप लोग कम से कम मोटिवेट, मतलब कमेंट कीजिए तो मुझे भी मोटिवेट मिलती है यहाँ का भी, चलो कोई तो देख रहा है मेरा वीडियो, ठीक है, तो मुझे भी अच्छा लगता है वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बाय।